यहाँ पर समाज के हवाले से जो हमें एक पैगाम देना है कि हम और आप रमज़ान के दिनों में बड़ी मशक्क़त के साथ इफ्तार किया करते हैं, बड़ी भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने के बाद इफ्तार किया करते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं। उसके अलावा जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें वो पूरी हुआ करती है। आपको और हमें मालूम होनी चाहिए कि ये चीज़ें, ये हमारी काम की चीज़ें कैसी पूरी हुआ करती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जब हम सारा काम किया करते हैं, यहाँ पर आप अपने घर की माँ और बहनों और बीवियों का ज़रूर शुक्रिया अदा करें। हमने देखा है कि लोग जब भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं तो वो कहीं जाकर बैठ जाते हैं, कहीं जाकर लेट जाते हैं, लेकिन वो घर की औरतें हुआ करती है, हमारी माँ और बहनें हुआ करती है, तो उन तमाम परेशानियों के बावजूद, तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद हमारे और आपके लिए इफ्तार का सामान तैयार करती है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब हम लोग इफ्तार करने के बाद हमारी हालत कैसी थकावट सी हो जाती है, तरावी पढ़ने के बाद थकावट सी हो जाती है, लेकिन वही माँ बहन इफ्तार करने के बाद वो अपनी परेशानियों को भूलकर वो हमारे लिए खाने का सामान तैयार करती है, हमारे लिए रातों में खाने का सामान तैयार करती है, और बल्कि तरावी के बाद वो इंतज़ार करती है कि घर के मर्द अफराद आएंगे तो मैं उसे खाना परोसूंगा। हदीस पाक में है कि जो शख्स किसी बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा भी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि जहाँ आप ढेर सारे काम क्या करते हैं, यहीं पर अपने घर जाकर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी का ज़रूर शुक्रिया अदा करें कि आपकी बदौलत हमें रोज़ा रखने में, हमें रात का खाना खाने में, हमें रात की तरावी पढ़ने में हमें आसानी मैसर हुई है। और हदीस पाक ये ज़हन में ज़रूर रखें कि जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता, और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ये हकीकत है, हम और आप सब जानते हैं।